मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री महेंद्र ठाकुर जी अस्वस्थ होने के कारण जो है वो उपस्थित आज नहीं हो पाए। उनकी पूर्व सूचना थी कि वो उपस्थित नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो अस्वस्थ हैं। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के 2 लाख सरकारी मुलाजमों को 2 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान जो हैं वो मंजूर किए हैं। जनवरी की सैलरी पेएबल इन फरवरी, ये बढ़े हुए वेतनमान के अनुसार जो है वो कर्मचारियों को जो वेतनमान मिलेंगे। इसके कारण हिमाचल प्रदेश का जो सरकार का वेतन का बर्डन है वो 4,000 करोड़ वार्षिक जो है वो सरकार की खजाने पर जो है वो पड़ने वाला है। प्रदेश सरकार ने पहले ही इंटरिम रिलीफ, अंतरिम रिलीफ जो है मदद के रूप में 5,000 करोड़ रुपया जो है वो जो एरियर्स का है वो ऑलरेडी दे चुके हैं। इसके अलावा 260 करोड़ का जो बर्डन है एक्स्ट्रा जो व्यय किया जाएगा वो एनपीएस के अंतर्गत जो एम्प्लॉइज हैं उनका जो सरकारी शेयर कंट्रीब्यूशन होती है उसके अंतर्गत भी जो है 6 साल का जो एरियर है उसके अंतर्गत जो है 260 करोड़ रुपए का बर्डन एक्स्ट्रा जो है वो सरकारी खजाने पर पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनका जो है वो वेतनमान जो है वो भी बढ़ाने का निर्णय सरकार द्वारा जो है लिया गया है। इसके अतिरिक्त एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन जो लिया गया है कैबिनेट के द्वारा, जो सरकारी अधिकारियों की चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी थी, उनकी इंटरिम जो एक उन्होंने मंत्रिमंडल को जो है वो अवगत कराया। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो क्लास 4 एम्प्लॉइज जिन्हें अब ग्रुप डी एम्प्लॉइज कहा जाएगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन भी जो वेतनमान हुआ है उसमें अब 1, 2, 3, 4 की जगह जो है ABCD ग्रुप के हिसाब से जो है कैटेगराइज किया गया है। उसमें जितने भी पद विभागों में खाली हैं क्लास 4 के डी ग्रुप के, जो करुणामूलक आधार पर जिनको नौकरी मिलनी चाहिए उनको सभी विभागों को ये आदेश मंत्रिमंडल ने दे दिए हैं कि उन्हें जो है वो उन करुणामूलक आधार पर जो नौकरी चाहने वाले लोग हैं उनसे जो है भर दिए जाएं। अब जो है इसके लिए कोई वित्त विभाग इत्यादि के पास जो है वो
क्लास 4 के लिए नहीं जाना पड़ेगा। क्लास 3 के लिए जिन्होंने जो है वो मांग की है, ऑप्ट किया है, उनका भी जो है वो मैटर अंडर कंसिडरेशन है, उस पर भी बहुत शीघ्र जो है वो निर्णय लिया जाएगा। और मंत्रिमंडल ने जो है निवेदन किया है करुणामूलक जो हमारे लोग नौकरी चाहने वाले हैं करुणामूलक आधार पर, कि वो अपना जो धरना है उसको भी जो है वो बंद कर दें, क्योंकि ठाकुर जयराम जी की सरकार, जिन्होंने पहले ही करुणामूलक आधार पर नौकरी चाहने वालों की जो है वो आयु सीमा जो 50 वर्ष तक जो है वो पहले तय की गई थी, उसे बढ़ा करके 58 साल कर दिया था। यानी रिटायरमेंट से एक दिन पहले भी अगर जो है उस प्रकार से कोई इंडिग्नेंट हालत में जो है डेथ होती है तो उसको भी नौकरी मिलेगी। तो ऑलरेडी जो है वो मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल जो है वो उनके जो है वो दर्द को भी समझता है और उनकी सहायता करना चाहता है, और सारी जो है वो नियमों इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जो है वो क्लास 4 का निर्णय किया है। जो बाकी क्लास 3 के लिए बचे हैं उनको भी जो है वो इस आधार पर जो है वो मदद जो है वो की जाएगी। ये अगले कुछ दिनों में जो है वो इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो है वो मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती लीगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम 2021 जो टैक्स फी, इंटरेस्ट, पेनल्टी इत्यादि के बारे में है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट की, उस पॉलिसी को भी जो है वो मंजूर किया है, जिसके कारण 1,68,000 के करीब केसेस जो हैं वो सेटल हो जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत। इसमें जो है बहुत सारे एरियर्स जो लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत जो है वो डिक्लेयर किए गए हैं, उन सब को जो है सेटलमेंट करने की ये एक स्कीम है, जिससे जो है वो सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और लोगों के जो है वो जो हैरासमेंट इत्यादि है जो उनके केसेस चल रहे हैं उनको भी जो है सेटल किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल को कोविड-19 की जो वर्तमान स्थिति है उस पर भी प्रेजेंटेशन दी गई। मंत्रिमंडल ने जो है वो संतोष व्यक्त किया है कि अब एक्टिव केसेस की संख्या हिमाचल प्रदेश में 5,000 से कम हो गई है, रिकवरी रेट 98% है और एक्टिव केसेस बढ़ने का रेट कम है, और जो बच्चे भी स्कूल में हैं उनमें केवल 86 जो है वो पाए गए कोविड में, लेकिन उनमें से कोई भी हॉस्पिटलाइज जो है नहीं करना पड़ा। साथ ही साथ जो है वो जो नया वायरस जो है वो ओमिक्रॉन के रूप में जो है कहा जा रहा है, जिसके कारण अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड इत्यादि देशों में जो है वो काफ़ी लोग जो है वो प्रभावित हो रहे हैं। अभी तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में उस दृष्टि से जो है कोई केस नहीं पाया गया है। जितने सैंपल लिए गए हैं वो दिल्ली जो है वो जो लेबोरेटरी है जिसके साथ हिमाचल को अटैच किया गया है वहाँ भेजे गए हैं वो तो। लेकिन मंत्रिमंडल ने जो है वो स्वास्थ्य विभाग को ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए चाक चौबंद रहने का जो है वो निर्णय लिया है और उन्हें निर्देश दिया है कि किसी प्रकार की भी ढिलाई हम जो है वो ना करें। हमारी जो वैक्सीनेशन की स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। ऑलरेडी जो हमारा फर्स्ट डोज है वो तो 108% तक पहुंच गया है। 2% 100 से ऊपर इसलिए बढ़ता है कि माइग्रेटरी लोग भी हिमाचल में जो है वो वैक्सीनेशन करते हैं कई बार, और
जो सेकेंड डोज है वो भी 100% से ऊपर जा रहा है। डेली उसमें अभी भी वैक्सीनेशन जो है वो हो रही है। मंत्रिमंडल ने जो है वो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा है कांगड़ा जिला में, वहाँ पर जो है वो जो जनरल सर्जरी का डिपार्टमेंट है उसमें किडनी मतलब रीनल ट्रांसप्लांटेशन सेल जो है वो बनाने का जो है वो मंजूरी प्रदान की है। वहाँ पर जो है वो किडनी के ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा सकेगा। ये इसके लिए जो है वो जितने पद आवश्यक हैं उनको भी भरने की मंजूरी जो है प्रदान की है। इसी प्रकार से लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल नेर चौक जो मंडी जिला में है, वहाँ पर भी जो है वो ट्रॉमा सेंटर में विभिन्न प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के पदों को भरने को मंजूरी प्रदान की है। कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, सोलन ऐसे अनेक जिलों में माननीय मुख्यमंत्री जी की जो घोषणाएं थी उसके अनुसार जो है वो प्राइमरी स्कूल अपग्रेड किए गए हैं। कुछ स्थानों पर नए प्राइमरी स्कूल खोले गए हैं और कुछ स्थानों पर जो है वो जो हमारे स्वास्थ्य की जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं उनको अपग्रेड किया गया है या नए हेल्थ सेंटर जो है खोले गए हैं। और उसमें जितने जगह पर जो है ये स्कूल खोले गए हैं, अपग्रेड किए गए हैं, स्वास्थ्य सेंटर खोले गए हैं, इनमें जो है वो उसी प्रकार से जो है इक्विवेलेंट पोस्टें भी जो है वो पद भी जो है वो क्रिएट किए गए हैं। सेपरेट नोट जो है इसका आप लोगों के पास ऑलरेडी मिल चुका है। उससे जो है वो आप टोटल जो है वो कहाँ कहाँ ये खुले हैं ये आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो है वो सुंदरनगर के जो है मंडी जिला में डेयरी जो है वो जगह है, वहाँ पर एक वाइन और साइडर की जो है वो फैक्ट्री लगाने के लिए मैसर्स मयूर इंडस्ट्रीज विलेज डेयरी इन सुंदरनगर तहसील ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट जो है वो सेटअप करने का जो है LOI जो है वो उसको इशू करने का जो है मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने 5 पद हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में HS के लिए जो है वो भरने के लिए जो है वो जो जॉइंट कंसल्टेटिव एग्जाम होता है उसके द्वारा भरने को मंजूरी प्रदान की है। सेंटर बता दिए प्राइवेट सेंटर नैना देवी जी हमारी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर बस्सी नामक स्थान पर जो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है अभी तक उसको जो है अपग्रेड करके 15 बिस्तरों वाला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनाने को जो है मंजूरी प्रदान की है। नगरोटा बगवा में कांगड़ा जिला में थारू में जो है वो पटवार सर्कल बनाने को मंजूरी प्रदान की है। और कुपवी जो तहसील थी चौपाल के अंतर्गत जो है वो सब डिवीजन थी, वहां पर उसको अपग्रेड करके जो है वो सब डिवीजन जो है बनाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। वहां पर अब SDM का ऑफिस जो है वो कुपवी में होगा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट में जो है वो 3 पद इंस्पेक्टर्स के भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना जो है वो उसको मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत बहुत सारे जो रूट्स हैं जहां पर सरकारी HRTC की बसें भी नहीं चलती हैं, प्राइवेट बसें जो है वहां जाते नहीं हैं, ऐसे रूट्स पर जो है वो छोटी बसें जो 18 सीटर जो है वो इस प्रकार की कैब इत्यादि होती हैं, वो अनएम्प्लॉयड यूथ को जो है वो परमिट उसके दिए जाएंगे। ये एक नई योजना जो है शुरू की है जो अनएम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से भी और ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो परिवहन की सुविधा जो है वो मिल सके, जहां पर बड़ी बसें नहीं चलती हैं या कोई और दूसरे जो है वो न प्राइवेट बसें जो है वो चलती हैं। तो ये उन क्षेत्रों के लिए जो है वो एक स्कीम जो है वो बनाई है। कुल्लू जिला में जो है वो मनाली में 6 नए पटवार सर्कल रिऑर्गेनाइज करके जो है बनाने को मंजूरी प्रदान की है। ऐसे जो है वो 0-76-79 हेक्टेयर्स जमीन जो है वो जवाली में जो कांगड़ा जिला में है, वो रक्षा मंत्रालय भारत सरकार को जो है वो ₹1 टोकन जो है वो के आधार पर जो है वो वहां पर ECHS का पॉलीक्लिनिक खुलेगा, उसके लिए जो है वो मंजूरी प्रदान की है। और एक महत्वपूर्ण निर्णय में जो अब ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो उसके द्वारा बहुत सारे काम जो है वो हो रहे हैं, जिसको पहले जो है मंजूरी प्रदान नहीं होती थी, अब वो ऑल इंडिया लेवल पर ही उसमें अलग अलग क्षेत्र बना दिए हैं। रक्षा क्षेत्र रेड जोन में होगा, उसके बाहर येलो जोन होगा और बाकी जो है वो ग्रीन जोन होगा। उसमें आप जो है वो अपनी खास करके लैंड की आपको जो है डिमार्केशन इत्यादि करने के लिए और ऐसे बहुत सारे कामों के लिए जो है दवाइयाँ पहुँचानी है कहीं जल्दी से, ऐसे कामों के लिए जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग वर्ल्ड वाइड हो रहा है। तो उसके लिए कांगड़ा के शाहपुर में जो ITI है हमारा, उसमें जो है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी है, उसके साथ टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट MOU करेगा और उसका सेंटर जो है वो जो ट्रेनिंग दी जाएगी वो कोर्स शाहपुर की ITI जो है मध्य प्रदेश सरकार की, वहाँ पर जो है वो दी जाएगी ताकि वहाँ पर कुछ लोगों को जो है वो ट्रेंड किया जा सके और उसके लिए उपयुक्त स्थान जो है वो शाहपुर ITI जो है पाया गया है। जो हमारा अग्निशमन डिपार्टमेंट है उनको जो है वो 16 गाड़ियां जो है नई गाड़ियां खरीदने को मंजूरी प्रदान की गई है। जो उनके पास पुरानी गाड़ियां थी 18, उनको जो है वो कंडम हो गई हैं, तो एडवांस्ड जो है वो गाड़ियां जो है वो उनको मिले डिफरेंट काम के लिए अलग अलग प्रकार की, उसको जो है मंजूरी प्रदान की है। तो इस प्रकार से जो है वो आज बहुत महत्वपूर्ण जो है वो निर्णय लिए गए हैं। इनमें जो है वो स्कूल और स्वास्थ्य संस्थान हैं वो काफ़ी खोले गए हैं, वो आप अलग से लिस्ट जो है वो देख सकते हैं। तो आज के मंत्रिमंडल के निर्णय जो है इनसे मैंने आपको अवगत कराया है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।